सो हे गाइस, दिस इज कॉफी एंड यू आर वाचिंग द कॉफी टॉक शो। आज के जो हमारे जो गेस्ट है वो है श्याम स्टीव, जो वापी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही अमेजिंग कोरियोग्राफर है, परफॉर्मर है। उनकी डांस एकेडमी है वापी में। और तो आज के हमारे जो गेस्ट है द कॉफी टॉक शो में, तो उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो पहले तो श्याम, आपका स्वागत है हमारे शो में। आप कैसे हो? थैंक यू सर, मेरे को बुलाने के लिए आपके कॉफी टॉक शो में। मैं बहुत देखता हूँ आपके सोशल मीडिया में, बहुत चल रहा है आप अलग अलग इंटरव्यूज लेते, तो मैं सोचा कि मेरा लेंगे तो मेरा क्या हालत होगा। सो मुझे आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आपने डांस किस कब स्टार्ट किया था, कितने साल हुए, इसके बारे में बताइए। मेरे को डांस चालू करके लाइक 15 ईयर्स हो गया, अभी 15 साल हो चुके ओके। हैं। 15 ईयर्स हो गए डांस स्टार्ट करके। एंड अभी जर्नी चालू ही है। लाइक जर्नी कभी आर्टिस्ट का खत्म तो होता है नहीं, जैसे आपको पता ही है कि एंडलेस जर्नी होता है डांसर का, आर्टिस्ट लोगों का, तो वही चालू है। और लाइक जर्नी स्टार्ट किया था एज अ नॉर्मल डांसर ही स्टार्ट किया था, लाइक एज अ स्कूल बॉय, जब स्कूल में था तब। तो तभी आई वॉज नॉट कि इतना वो नहीं था कि मैं करूंगा, टीवी पे जाऊंगा, कुछ इतना था नहीं, बस करना है। सब स्कूल में एक सेम इसलिए था, मतलब स्कूल में डांस करते सब बोलते वाह यार क्या, तो लोग अटेंशन ज्यादा देते, तो उसी के लिए स्टार्ट किया था। बट लाइफ पे और लेके आया, काफी अच्छी जगह पे लेके आया, एंड काफी ब्लेस्ड हूँ मैं इस चीज के लिए। सो मुझे ये बताइए श्याम कि अभी तक आपने कौन से रियलिटी शो किए हुए? मैंने 2013 से रियलिटी शो किया है, DID डांस डांस सीजन 4, फिर D4 डांस। पर D4 डांस में मैं ऐसे कोरियोग्राफर था, और एक शो कीपर भी था उसके अंदर, जिसमें हम लोग सेकंड आए थे। एंड फिर नाच हमारे साथ है। फिर बिग बॉस में एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर था, नीरव सर का। हाँ, बिग बॉस आई थिंक साउथ का, राइट? यस, बिग बॉस केरला, बिग बॉस केरला ओके ओके। सीजन 1 में मैं एज असिस्टेंट। ये नाच हमारे खाते में कंटेस्टेंट भी था, फिर उसमें एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी बना। और फिर ABCD चैंपियनशिप, ये सब वो तो लाइक नेशनल कॉम्पिटिशन थे, बट रियलिटी तो ये सब किए। ओके। सो वापी में आपके क्लासेस है, तो मतलब किस तरह मतलब आप क्लासेस चलाते हो? मैंने इसे सुना है कि आपके क्लास में बाहर से भी लोग आते हैं और वहीं पे स्टे करते हैं, तो उसकी कहानी क्या है? लाइक अभी मैं रहता हूँ गुजरात में, गुजरात वापी में, जो मुंबई से काफी नजदीक है, और गुजरात का बॉर्डर लगता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे कैसे कि मेरे यहाँ से नवसारी से, सूरत से लाइक लोग आते हैं। अब वो लोग अप डाउन नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे स्टे करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसा रखा है कि एक फैसिलिटी है कि यहाँ पे आप रह सकते हो, लाइक फिर सुबह डांस कर सकते हो, रात रात को भी रिहर्सल करते हैं हम लोग, नाइट रिहर्सल भी करते हैं सब लोग। तो उन लोग को लाइक ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे स्टे करो। आप जितना एनर्जी वहाँ ट्रैवलिंग में वेस्ट करोगे, उससे अच्छा यहाँ पे प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस। ओके। सो अभी मतलब इतने साल से आप सब सारी चीज़ें कर रहे हो, इस फील्ड में हो 15 साल से। तो मुझे बताइए कि आप आगे क्या करना चाहते हो, क्या प्लान है आपके? आगे मेरे को जर्नी इसमें ही चालू रखना है, इंडस्ट्री में वर्क करना जितना होता है उतना। एंड एट द एंड ऑफ द डे सब लोग तो यही चाहते हैं कि उनको भी एक बार जज के कुर्सी में बैठना है, जैसे रियलिटी शो में हम डांस करते हैं। हाँ, तो हम वो जजेस को लेकर डिसाइड होते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कभी ना कभी एक बार वो सीट पर बैठूं। और मेरा ड्रीम तो WOD का है, मेरे को एक बार वहां पे परफॉर्म करना है। जीतू हारू नहीं पता, बट मेरे को एक बार परफॉर्म करना है, एक ड्रीम मेरा वो है। अमेजिंग अमेजिंग, ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली इतना अच्छा और बड़ा सपना है, तो डेफिनेटली आपका ड्रीम सच होगा। सो मुझे बताइए, आपके फैमिली में कौन कौन है? किस तरह मतलब कौन कौन है, कौन सपोर्ट करता है आपको? फैमिली में पहले सपोर्ट किया था, पहले जो स्टार्टिंग में, लाइक आई एम फ्रॉम केरला, मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ। तो उसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन पहला प्रायोरिटी देता है। हाँ, आई मीन पहले। अभी ठीक है, अभी काफी अच्छा है, मॉम है, डैड है, और मेरा एक छोटा भाई भी जो अभी स्टडी कर रहे, कॉलेज फर्स्ट ईयर। तो पहले ऐसा नहीं था कि डांस को लेके इतना सीरियस थे नहीं होते लोग, खाली स्टडी था। But मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं छोटा कीड़ा था कि डांस के लिए ज्यादा अपने आप को रखा कि डांस करना है, डांस ही करना है, डांस नहीं सब कुछ करना है। जब मैं स्टेप किया था, मेरे को नहीं मालूम था कि मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो लगा था कि जब इसमें रहकर थिंकिंग में तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, जब 2011 में अराउंड या 12 में मेरे को ऐसा था कि मैं छोड़ देता हूँ, कुछ हो नहीं रहा। बट एट द एंड मैं सोचा कि नहीं, एक ट्राई करके देखते हैं। तो
लकीली CID मेरे को मिला। उसके बाद से लाइक मेरा लाइफ चेंज होने लगा थोड़ा थोड़ा, और अपने आप से मोटिवेट होने लगा, और करते गया कर ही रहा हूँ, जैसे अभी भी कर ही रहा सो मुझे बताइए, आपने डांस कहाँ से सीखा? आपको सपोर्ट कहाँ से मिला? मतलब डांसिंग आप कहाँ से प्रॉपरली सीखे? हूँ। प्रॉपरली सीखा नहीं, बिकॉज लाइक जो भी एक पहले सबसे पहले मैंने एक क्लासेस ज्वाइन किया था, लाइक 1-2 महीने के लिए। थोड़ा वहाँ पे सीखा, जब स्टार्टिंग किया था, एकदम स्टार्टिंग किया था। फिर उसके बाद खुद से लाइक मेरे को लाइक ट्रैवलिंग बहुत पसंद था, खुद से लाइक अशर के म्यूजिक सुन के, तब वो पता है आईपॉड अपने सुनते थे, आपको पता होगा यहाँ पे हाँ हाँ, बराबर, राइट राइट राइट, होता है। हाँ 500 का, हाँ वो वाला सब। लाइक करते 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 लाइक वीडियोस देख के थोड़ा बहुत जावा, फिर रिहर्सल्स करते थे हम लोग। एक ब्रदरहुड करके ग्रुप बना था बहुत पहले, तो हम लोग छोटे से रूम में रिहर्सल करते थे, तो शेयरिंग करते थे। उनको जो आता मेरे को देते थे, मेरे को जाता वो टाइम में तो उनको देता था। तो ऐसे धीरे 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 करके लाइक ट्रायलिंग किया, कॉम्पिटिशन अटेंड किया। तो इससे लाइक रिहर्सल करते करते, शेयरिंग करते करते, कॉम्पिटिशन करते करते ही मैंने सीखा हर एक चीज। और बाद में धीरे धीरे से यूट्यूब ज्यादा हाईलाइट हुआ डांस के मामले का। अर्बन डांस के स्टार्ट हुआ था, जिसमें क्रू फिर ये सब आए, तो उनको देख के और मोटिवेट हुआ। आप केरला से बिलोंग करते हो, आपने जैसे बोला आप केरला से हो प्रॉपरली, आप साउथ इंडियन, मतलब साउथ इंडियन हो। सो मुझे, मैं आपको एक हाँ, तो आपको केरला मतलब साउथ लैंग्वेज जो है वो आपको आती होगी 110%, राइट? सो हाँ, तो मैं आपको नहीं आता ऐसा? आता है, इतना नहीं आता है। आता है। सो मैं एक आपको सेंटेंस दूंगा, आपको उसको केरला में मुझे सिखाना है एक्चुअली, ठीक है? सिंपल, बहुत सिंपल, सिंपल है एकदम। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे डांस बहुत पसंद है और मैं डांस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाप रे, पहला वाला मैं समझा सकता हूँ, दूसरा वाला बहुत ठीक है। मुझे डांस पसंद है। हाँ, मेरे को डांस पसंद है, मैं डांस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तो शाम आपको मुझे सिखाना है, आपकी लैंग्वेज सिखानी, केरला की लैंग्वेज। मुझे डांस पसंद है और मैं डांस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये शब्द मुझे सिखाइए आपकी लैंग्वेज में। ओके। मेरे को डांस पसंद है, उसका मीनिंग लाइक हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं एनिकी डांस इष्टमान, मीन्स मेरे को डांस पसंद है। ओके, तो आपको रिपीट करना है मेरे साथ पहले। हाँ हाँ, ओके। एनिकी एनिकी मतलब मैं, एनिकी मतलब मैं, एनिकी मतलब मैं, ओके। एनिकी, एनिकी डांस, एनिकी डांस उत्तरी, उत्तरी, उत्तरी मतलब बहुत, उत्तरी, हाँ। इनके डांस उत्तरी इष्टमान, इष्टमान है, इष्टम, 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 आपने बोला ना, हाँ, म्यूजिक सिस्टम वैसा इष्टम। म्यूजिक सिस्टम, इष्टम आनंद, इष्टम आनंद, एनिकी डांस उत्तरी इष्टम आनंद, इनके डांस उत्तरी उत्तरी इष्टमानम, इष्टम आनंद, हाँ। इनके डांस उत्तरी इष्टमानंद, बराबर क्या? यस यस। सेकेंड, अभी सेकेंड वाला करेंगे हम ट्राई। हाँ, सेकेंड वाला सेंटेंस बताइए। सेकेंड क्या बोला था आपने? कुछ भी कर सकते हैं, डांस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, डांस के लिए वैंडी, डांस के लिए वैंडी, ഡാൻസിന് വേണ്ടി, ഞാൻ, ഡാൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ, ഞാൻ, എന്തു, എന്തു, ഡാൻസിന് വേണ്ടി എന്തു, ओके, എന്തു, हाँ, डांस, ज्ञान, डांस के लिए ज्ञान मतलब मैं, हाँ, एंदु मतलब कुछ भी, എന്തു, ओके, എന്തു, चाहिए सॉरी, मतलब करूंगा, करूंगा मतलब what, क्या था, रिपीट कीजिए। चाहिए चाहिए, चाहिए, डांस में वैंडी चाहिए। बहुत डिफिकल्ट यार, ये तो आ ही नहीं रहा है मेरे को। हमें से आप लोग एक्चुअली सर कह रहा ना कि मैं, मेरा बॉर्न बॉटम गुजरात वापी में ही हुआ है, बट D4
की वजह से D4 जो एक रियलिटी शो है केरला का, राइट उसके थ्रू मैंने भी मेरा लैंग्वेज सीखा, बिकॉज मैं यहाँ पे रहता इंग्लिश हिंदी और टूटा फूटा गुजराती बोल लेता हूँ, इतना भी अच्छा नहीं पर ठीक ठाक। फिर ये रियलिटी शो के लिए ही मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया, बिकॉज वहाँ पे ये लैंग्वेज आना जरूरी, कोई मैं वहाँ के लैंग्वेज का सॉन्ग समझ पाऊंगा। और तमिल भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, बिकॉज वो सब चीजें बहुत नीट है वहाँ पे, तो इसके थ्रू उसका लैंग्वेज सुधरा है। सो मुझे बताइए कि आप केरला से वापी साइड में कब शिफ्ट हुए थे, मतलब कब आए थे? मेरा बॉर्न एंड बॉटअप भी इधर है सर। ओह ओके 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 मेरे मम्मी थी पहले महाराष्ट्र में टीचर थी, देन पापा भी वहां से यहाँ पे गुजरात में शिफ्ट हुए, तो दोनों यहाँ पे होते, फिर मेरा बॉर्न हुआ यहाँ पे ही, मेरा सब जो भी है ऐसा। ओह दैट्स अमेजिंग अमेजिंग। तो वापी का नाम लेता था। ओके सो अब अभी आप इतने साल से कर रहे हो, 15 साल से, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस जिसमें आपको बहुत मजा आया हो, कोई रियलिटी शो में या कोई आप इवेंट कर रहे हो या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको बहुत मजा आया, अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट आप मुझे शेयर कीजिए। ऐसा एग्जैक्टली देखा तो मेरा जितने भी मैं डांस शोज करता हूँ तो मेरा बेस्ट मेमोरीज ही रहता है, लेकिन सबसे बेस्ट मेमोरीज मेरा जो लाइफ में मैं कभी भूल नहीं सकता वो मेरा DID का मोमेंट है। जब मेरे को DID सीजन 4 में मेरा कैप मिला था मेरे को, अब मैं आफ्टर परफॉर्मेंस वीडियो सर थे, फिर तब मेरे सामने श्रुति मैम बैठे थे, तो मेरे को ऐसा था कि अब वो बोलेंगे कि आप और मेहनत कीजिए और अगले साल आइए। तो यूजुअली हम जो टीवी पे देखते वही, तो मेरे माइंड में वही चल रहा था कि नहीं शाम यहाँ तक तो आए, चल बहुत बड़ी बात है। बट जब उन्होंने बोला कि आप जल्द से जल्द आइए सब्जेक्ट की ट्रॉफी ले जाइए, तो मेरे को ऐसा था कि कोई पिंच कर दो, पहले कोई पिंच कर दो, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि लाइक मेरे को मिला ऐसा। लेकिन वो टाइम पे हर एक इंसान का ड्रीम था कि वो DID का तकदीर का ट्रॉफी उनको चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। राइट तो वो कैप लेके जब मैं बाहर निकला तो वहां पे सब कंटेस्टेंट लोग थे, कोई किसी को नहीं मिला, किसी को मिला, जिसको मिला वो लोग फोटो वोटो सब क्लिक कर रहे थे। बट मैं लिटरली वो कैप मेरे हाथ में रख के और वो DID का लोगो देख के आधा घंटा रो ही रहा था खाली, बस की ये क्या हुआ मेरे साथ, क्या रहता इतना बेस्ट मोमेंट होता है। और DID जैसे लेवल पे कंटेस्टेंट और वो तकदीर की टोपी, मतलब उसका जो वैल्यू था वो बहुत ही एक्चुअली वो मेहनत को बयां करता था, क्योंकि जब वो हाथ में आती, हाँ बहुत कीमती चीज है। लाइक ऐसा ना कि अभी आज भी लोग मेरे को DID के नाम से, लाइक इतने जो भी डांसर्स लोग जानते हैं वो DID के नाम से जानते हैं, बिकॉज वो इतना हाइप शो है ना कि मतलब उसके ऑपोजिट में मैंने इतने शोज किया हो, बहुत कम लोग को पता है कि हाँ सामने शो किया होगा करके, बट DID हाँ उसने किया है, वो सबको पता है कि शो ही ऐसा था। राइट राइट। तो अभी आप पेंडेमिक में आप कैसे डील कर रहे हो खुद को, किस तरह आपके मेंटली हेल्थ को आप प्रिपेयर कर रहे हो? मेंटली तो हर एक आर्टिस्ट का हालत पता ही है आपको, एंड सबको कनेक्ट हो रहा होगा ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। राइट लाइक मेरा अभी ऑल है, ऑफिस है, तो रेंट पे करना, फिर लाइक लाइट बिल, तो छोटी छोटी चीजें जो होती है बहुत बड़ा हो जाता है एग्जैक्टली अभी देखा जाए। और इस सिचुएशन में तो और ज्यादा बड़ा होने लगी वो चीज, क्योंकि 1.5 साल से हाँ। देख ही रहे हम लोग। हाँ अभी 14 मंथ हो रहे ऑलमोस्ट इस चीज को, ये 21 तारीख को 21 लाइक 21 है शायद मे बी, तो हाँ उसको 14 मंथ हो रहे, तो आई वॉज लाइक 1 साल तक तो हम लोग जिसके पास सेविंग्स था फाइट ठीक है, वो लोग ने सर्वाइव कर लिया धीरे धीरे। अभी कुछ जैसे मेरे किसी लोन है, रेंट भरना है, फिर घर सब कुछ, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। बट कैसे कैसे फाइट कर रहे कि आर्ट फील्ड में भी आ ही गए तो पीछे तो हटना नहीं, कोई भी चीज कुछ भी करेंगे। तो डिप्रेशन काइंड ऑफ मूड तो नहीं होता मेरा इतना, बिकॉज मैं मोस्टली जब मैं सैड होता हूँ या कोई भी फीलिंग्स होते तो मैं डांस कर लेता हूँ दिल खोल के, इतना मुश्किल है, तो वो स्ट्रेस हो जाता है, तो वो माइंड में उतना वो नहीं होता। हाँ जब एट द टाइम मेरे को चीज जैसे पे करना होता है या फिर वो सिचुएशन हैंडल करना होता है, थोड़ा नहीं बहुत हैवी पड़ता है, बट इट्स ओके। अभी क्या कर सकते हैं कि उस चीज को हम चेंज तो कर नहीं सकते, तो उस चीज को फेस ही करना पड़ेगा, कर रहे और कुछ। सो बेसिकली मतलब श्याम, मैं एक्चुअली बहुत सारे डांसर्स को यही, जो भी परफॉर्मर आते हैं, कोरियोग्राफर्स आते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछने का उद्देश्य ये है मेरा कि मोस्टली बहुत सारे आर्टिस्ट अभी एक
तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज अभी पेंडेमिक में हो रहे हैं। तो ये सवाल पूछने के बाद बहुत सारे, जैसे अभी आपने बताया कि आप डिप्रेशन में नहीं हो, बट आप जब आपको थोड़ा बहुत ऐसा ये लगता है तो आप डांस करते हो और फिर वो रिलीफ मिल जाता है, मेंटली हेल्थ को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए ये सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जो आर्टिस्ट है वो किस तरह सोचता है, किस तरह वो एक्सप्रेस करता है, और आपको आपको भी देखने वाले 10 लोग रहेंगे, वो फिर आपकी चीज़ें को फॉलो करेंगे। सो किस तरह डील करना है, तो इसी तरीके से ये मेरा उद्देश्य था। सो बहुत ही अमेजिंग आपकी जर्नी रही है। मेरे को एक एक चीज बोलना था, लाइक आपसे मिलके काफी टाइम हो गया, काफी 2 साल हो गया। अब बहुत साल हो गया, 2 साल से ऊपर हो गए थे, 3 साल के आसपास हो गए। 3 साल के आसपास हो गया, लेकिन काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपके रहा, काफी लाइक मैंने आपको देखा काफी मैच्योरली हर चीज को डील करते हैं। कोई भी चीज है, मैंने आपको देखा जब कोरियोग्राफी होती है कुछ भी का तो एकदम चिल रहता है, आप ऐसा मेंटली प्रेशर नहीं होते कभी कि यार इसके बाद क्या, ये क्या, वो क्या क्या होगा। तो आपसे वो सब चीजें सीखने मिली मेरे को कि हर जगह पे एकदम शांत रहना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सर इस चीज के लिए। राइट राइट। सो बहुत मज़ा आया शाम आपसे बात करके, ढेर सारे शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। सो ऐसे ही तरक्की आपके करते लिए, रहिए। आपकी कॉफी टॉक टॉक के लिए, लाइक शो के लिए बहुत सारा सर हमारे तो थैंक यू भी बोल सकता हूँ, बिकॉज आपके वो सब चीज देख आर्टिस्ट लोग को देखने पहचानने मिलता है कि like, उनके साथ भी क्या हो रहा है। हमें लगता है कि वो यार उसका लाइफ एकदम चिल है, कुछ ऐसा है नहीं, बट हर एक लाइफ के पीछे एक जर्नी होता है, और जर्नी सुनने मिलता है आपके थ्रू। तो बहुत बड़ा थैंक यू सर उस चीज के लिए। धन्यवाद। मौका मैं दिया। इसी काम के लिए, इसी जर्नी को मैं मतलब आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप जैसे टैलेंटेड लोगों को मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। इतना एक्सपीरियंस लोगों को मिल जाए तो बहुत ही, और आर्टिस्ट आपको देख के ऊपर आएंगे। आज बहुत मज़ा आया, तो अलविदा करता हूँ। शाम आपसे बात करके बहुत ही मज़ा आया। और आपसे वो जो केरला की जो 3-4 लाइन सीखी, उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आया। सो मैंने एक सीखा था कुछ, तो भी ये था पोड़ापट्टी एंड पो बड़ा पट्टी, पोड़ापट्टी। बड़ा ओके। पट्टी। हाँ, जाना कुत्ते। बड़ा पट्टी मतलब जाना कुत्ते होता है, उसका मीनिंग। और और पो मतलब जा, और आ मतलब वाह वाह। वाह। ओके, पो आ ने पो वाह। ओके, अमेजिंग लैंग्वेज, अमेजिंग लैंग्वेज यार, अमेजिंग लैंग्वेज। चलो, तो मिलते हैं। बाय बाय। यस सर, थैंक Yeah. यू, बाय बाय सर। बाय 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 बाय।